अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से ही हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओल्ड एज होम में कैसे पहुंची? बस कुछ हादसा ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं कि जिन पर हम मतलब कर नहीं सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और बस हालात मेरे हाथ से निकल गए। अकेली तन्हा रह गई, तो फिर ओल्ड होम में आ गए। कहानी सुनाएंगी? अगर कंफर्टेबल है तो। नहीं, कहानी ठीक। मैं मतलब स्कूल टीचर थी वैसे शादी से पहले। फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद हालात ठीक ही थे, मतलब शुरू में तो ठीक ही थे। तो हस्बैंड ने जॉब छुड़वा दी कि आप जॉब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रूटीन पर आए तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े और मार पिटाई और ये वो, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। उसमें मीनवाइल मेरे साथ कुछ मिसहैप इस तरह से हुआ कि मेरे ज़ेवरात चोरी हो गए, और वो जिस पर ब्लेम मतलब इल्ज़ाम आ रहा था वो मतलब अपने करीबी लोग थे। तो अच्छा। मैं उनको इस तरह इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये है कि वो फिर इस बात पे भी लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी फसादात हुए घर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब बात बढ़ती गई। फिर ये कि 5-6 साल इसी तरह गुजर गए और फिर इत्तेफाक से औलाद भी ना हुई। तो फिर वही जो 99% ख़वातीन के साथ कहूँगी मैं कि जो हमारे तबके की ख़वातीन हैं उनके साथ होता है, मार पिटाई, जुल्म, तशद्दुद, जबर। फिर मैंने वो बावजूद मैं एजुकेटेड थी, लेकिन मैं सहती रही कि ज़रा मेरे पेरेंट्स नहीं थे पीछे, तो मैं किस तरह वापस जाऊँगी। बहन भाई सब अपने अपने घरों वाले हैं, लेकिन फिर मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो फिर मैं स्टेप लिया कि मैं वापस आ गई भाई के घर। तो डाइवोर्स ले ली? हाँ जी, डाइवोर्स तो फिर मैंने खुद ली। खुला ले लिया? खुला ले लिया। मैंने कहा कि मुझे डाइवोर्स दे दें, क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करती कि आप कोई और औरत लेके आओ और मैं उसके साथ कंप्रोमाइज़ करूं। तो शादी कर ली थी? शादी कर ली। तो फिर मैं डाइवोर्स लेके फिर मैंने भाई के घर कुछ अर्सा ही गुजारा। वैसे तो मैंने फ़ौरन जॉब कर ली, हॉस्टल वार्डन की जॉब की मैंने। तो उसमें ये कि काफ़ी अर्सा मेरा गुजर गया, काफ़ी 10-15 साल तकरीबन गुजर गए जॉब करते करते। फिर ये कोरोना की वजह से जॉब्स डिस्टर्ब हो गई, तो उस वजह से फिर हॉस्टल वगैरह क्लोज़ होना शुरू हो गया। तो वो मैं फिर मैं बहन के घर गई, तो उसने मेरे बहनोई के साथ मेरी थोड़ी सी वो हुई। उसने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। तो फिर उनकी मेड को तरस आया मुझ पर, उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो। तो फिर उसके साथ चली गई मैं, मेड के साथ। तो उसके घर में पूरा साल रही हूँ। उनकी मेड के घर? बहन की मेड के घर? जी। तो अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। तो मेड के घर में साल रही हूँ पूरा, लेकिन उसने वो उसी घर में काम करने जाती भी थी, लेकिन उसने कभी डिस्क्लोज़ नहीं की बात। मैं बहरहाल उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इतना मेरा पर्दा रखा और इतना मेरा साथ दिया। फिर मैंने ज़ाहिर वहाँ तो नहीं बैठे रहना था, ना निकलना था। फिर मैं निकली, कुछ दिन आके मैंने फिर जॉब की। फिर ये कि जॉब चूँकि वो हो नहीं रही थी सही तरीके से, तो फिर मैं भाई के घर गई। तो भाई ने 1 महीने के बाद भाभी ने मुझे कहा कि हमने नहीं आपको रखना, आप चली जाएं। फिर उतर के आई, रोज़ा रखा हुआ था, रोज़े से थी मैं। तो उनकी जो नीचे वो रहती थी, उनकी किराएदार नहीं थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे रोज़ा रखा हुआ है, तो मैं अब कहाँ जाऊँ। कहती पहले तुम रोज़ा अफ्तार कर लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ कहीं। मीनवाइल ऊपर से कॉल्स आनी शुरू हो गई भाभी की कि ये नीचे भी मेरा ही घर है, इसे कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उन्होंने कहा कि रोज़ा अफ्तार कर लेने दो, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि इसको इस तरह से निकाल दो। तो फिर रोज़ा अफ्तारी वगैरह करवाई। तो फिर उसका बेटा और हस्बैंड है, बहू ने कहीं ये पेज लाइक किया हुआ था, इंटरनेट पर देखती रहती थी ओल्ड एज होम का। फिर उसने कहा करीब ही एक सेंटर है, तो मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर वो मुझे छोड़ के गई। अब कितने अरसे से हैं यहाँ पर? 4 साल से। क्या उम्र है आपकी? 54 ईयर्स। अब यहीं पर ठीक वक्त गुजर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम छत तो है, और अब बाइज़्ज़त ज़िंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त ज़िंदगी है। तो खाना पीना, ओढ़ना पहनना, ये तो सानवी हैसियत रखती है। जब इंसान के पास छाती ना हो, इज़्ज़त ना हो, तो अच्छे कपड़े पहन के भी इज़्ज़त ना हो, अच्छा खाना खा के भी इज़्ज़त ना हो, तो कोई ज़िंदगी नहीं है।